इंडिया का जो लैंडमास एरिया है 3.28। देखियो ना, इसमें 3 मेजर लैंड फॉर्म है। मगर ये ने, नेचुरल रिसोर्सेज में वाइल्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो या वाइल्ड लाइफ का। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। टाइप फ्लोरा फोना क्या है इस पर भी डिस्कस किए थे। अब उसके बाद चले आए कंजर्वेशन कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ में देखोगे कि आपका बोथ, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ है, दोनों आज के डेट्स में देखें, मॉडर्न एरा पीरियड में, बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, बट बोथ आर, इन दोनों टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बनाता है ना बैलेंस। सो कहता है कि डू नो वाई डू वी नीड why do we need forest, conservation of forest and wildlife? Why do we need? Tell me. Why we need, कहता है कि फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? आखिर क्या जरूरत है कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, यानी कि टू प्रोटेक्ट करना है। फॉर मेंटेनिंग कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे इसलिए कहा गया है कि इसलिए हमें कंजर्व करना है, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो लैंड, वाटर और सॉइल की बात करते हैं। डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर, we are still that depend on the traditional crop। शुरू से, क्योंकि हम लोग का जो बेसिक ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग टोटल 80% पीपुल आर इंगेज रहते थे, तो एग्रीकल्चर पर हम लोग डिपेंड रहते। मगर वो जो हमारा ट्रेडिशनल, नॉट द साइंटिफिक, जो हमारे पूर्वज करते हैं, उस तरह के एग्रीकल्चर पर हम लोग डिपेंड रहते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण हम लोग फिशरीज पर भी काफी रहते थे, वो भी डिपेंड रहते थे। बट ये जो वाटरी प्लांट एनिमल्स जो है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी आपको डिफरेंट है, वो भी मेंटेन करते हैं। बट ये तो नेचुरली है। जैसे जैसे पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, कहते हैं कि रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड मोर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्स आपका है उसका बहुत तेजी से उसका यूटिलाइज होते गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही हम पॉपुलेशन बढ़ जाता है,
तो सबसे जब फूड स्कार्सिटी हो गया, सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम हो गया। अब इन दोनों को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्च ऑफ द न्यू प्लेस। तो वो न्यू प्लेस जो है फॉरेस्ट है, जहां पर लार्ज स्केल में हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब सपोज करो कि जैसे ही आपका डिफॉरेस्टेशन जैसे ही होता है, द कटिंग ऑफ ट्री इन द लार्ज स्केल, तो वहां का इन्वायरमेंट क्या बदल जाएगा कि जिस तरह के इन्वायरमेंट पहले था वही इन्वायरमेंट रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं इन्वायरमेंट सडनली चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट इज द होम ऑफ द वाइल्ड लाइफ। और जैसे ही आपका ट्री कटिंग हो रहा है ट्री का लार्ज स्केल में, कि वहां पर जितने भी एनिमल एंड बर्ड्स हैं वो सब का जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, प्लाइन कर जाते हैं, डिप्लेक्शन हो जाता है। तो इसलिए इन द 1960 एंड 1970, इस 10 ईयर्स का जो एक सेंसस ईयर, कंजर्वेशन जो कहता है कि यहाँ पर जो कंजर्वेटिव जो थे, फॉरेस्टर्स जो थे, जिनको इन्वायरमेंट से काफी लगा, जैसे जोग्राफर्स की बात करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक उसी तरह जो कंजर्वेटिव ए पर्सन जो है टू प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल जो नेचुरल सोर्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसकी उपाय ढूंढता है कि कैसे ये मेरा जो एरिया है, ये मेरा जो प्लांट एरिया है, ये मेरा जो फॉरेस्टेड एरिया है, ये मेरा वाइल्ड लाइफ रीजन का जो एरिया है, कैसे इसको हम सेफ रखें। क्योंकि इसलिए मजबूरी है, क्योंकि इसलिए सेफ करना है क्योंकि हमको टू मेंटेन आवर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। और जैसे ही आपका इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा तो नेचुरली आप जान लो कि आपका इन्वायरमेंट काफी क्या रहेगा, डायनेमिक रहेगा। तो वही करा है कि 1960 टू 1970 कंजर्वेटिस्ट उनका डिमांडेड था कि हमें नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नेशनल लेवल पर वो चाहता था कि ये जो फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करते हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, तो उन्होंने 9 कहता है कि देख रहे कि एक्ट है ना कौन सा एक्ट है? कंजर्वेटिव। आप देख लो कि Wildlife Protection Act was implemented in year the 1972। इस वो डिमांड पहले से था, मगर कानूनन जो इम्प्लीमेंट आपका हुआ वो 1972 में। अब इसमें क्या क्या क्लॉज है? कहता है कि विद द वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, बहुत सारा प्रोविजंस लाया गया। एंड ऑल द इंडिया जो ऑल इंडियन लिस्ट जो है फॉर द प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो द पब्लिश।
पूरा एक लिस्ट निकाल दिया गया कि ये जितने भी, चूंकि हमारे पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स है और वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, एंड ब्यूटीफुल द कलरफुल बर्ड्स है, जो हो रहे हैं, जो डिप्लेक्शन हो रहे हैं, वैसे प्लांट्स को, वैसे एनिमल्स को बचाने के लिए। और हमें सबसे ज्यादा उन लोग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग एंड रिमेनिंग द पॉपुलेशन फॉर द सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैंगिंग, हंटिंग, है ना, गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। कहता है कि क्योंकि देखो, जो भी रूरल एरिया या फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट रीजन एरिया, तराई रीजन एरिया की बात करते हैं, हाँ, या फॉरेस्ट रीजन एरिया की बात की, वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो ह्यूमन बींग है, उनका तो आपका स्पेशल या स्पेशल आपका जो है वो क्या एरिया है, क्योंकि कहता है कि उस पर अपना वो मोनोपोली मोनोपोली रखे हुए कि ये क्षेत्र मेरा, और यहाँ के जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी सोर्सेज है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ का सोर्सेज हो या फॉरेस्ट का है, उस पर वो अपना अधिकार रहे थे। मगर धीरे 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 ग्रीड करते, लालच के कारण धीरे 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 क्या किया, उसमें ही जो स्ट्रॉन्ग वर्कर्स थे, स्ट्रॉन्ग पीपुल थे, उन्होंने क्या किया, अनऑथराइज वे में, ऑथराइज नहीं, अनऑथराइज वे में रैपिडली द कटिंग ऑफ द ट्री एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स को, और उसको वो मारते थे जिसके अपने लाज के, और उसको बेचते थे। तो धीरे 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 आपका क्या है कि पूरा लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। जहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ का सॉइल काफी फर्टाइल था, रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस था, फ्रेश एयर मिलता था, हाँ, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती थी। तो धीरे 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 वो क्या है, जहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस था, वहाँ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। अब उसके लिए बैलेंस है, तो से कहता है कि अब चाहे वो स्टेट लेवल की बात करो या सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, सेंट्रल एंड मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट, उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व, टू सेव आवर वैल्यूएबल नेचुरल, जो नेचुरल सोर्स है हमारा, चाहे वो प्लांट फ्लोरा किंगडम हो या फौना किंगडम हो, उसके लिए बहुत सारे हम लोग स्कीम निकाले, जैसे बहुत सारे टेक्निक्स को अप्लाई किए, क्योंकि जो भी प्रजाति, जो भी स्पीसीज है, वो जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, उसको बचाने के लिए, है ना। तो बहुत सारे निकला प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट will establish द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो, पार्क, नेशनल पार्क है और एक जू है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है रूमा? यस सर। बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, जू देखे हो, चिड़ियाघर जिसको कहते हो, और नेशनल पार्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? क्या? सर नेशनल हाँ बोलो। नेशनल पार्क, सर जू में कि एनिमल्स को रखा जाता है पिंजड़े में, और नेशनल पार्क में सर वो ओपनली रहते हैं। हाँ, कहता है कि दोनों जो है, एक जगह कवर्ड है, एक जगह जैसे कि जेल में एक है, एक खुला है। यस तो यस नेशनल पार्क में जो है, चाहे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, मानस नेशनल पार्क हो, या बहुत सारे नेशनल पार्क में बताऊंगा कौन कौन सा। नेशनल पार्क जो है वो एक लार्ज एरिया है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो एरिया प्रोटेक्टेड है, बचाव है, कि वहां पर फ्रीली
द मूवमेंट है एनिमल्स का। कोई इंटर उस पार्क में, उस नेशनल पार्क में इंटर नहीं कर सकता, और ना अनऑथराइज वे में वो मूवमेंट, अगर मूवमेंट भी उसका है तो ऑथराइज मूवमेंट है, और अनऑथराइज वे में मूवमेंट नहीं है, ना वो किसी भी प्लांट्स को या किसी भी एनिमल्स को वो हार्म पहुंचाएगा। तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, स्पेशली कहता है कि इंक्लूडिंग जो द टाइगर है, वन हॉर्न्स है, राइनोसोरस है, कश्मीर स्टैक्स है, और द हंगुल्स, द थ्री टाइप ऑफ आपका क्रोकोडाइल है। एक फ्रेश वाटर है क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर, और तीसरा आपका जो है वो घड़ियाल है। उसके बाद लॉयन, स्टिक लॉयंस है एंड अदर। ये सारे जितने भी रिसेंटली इनको बचाया गया है, इनके ऊपर वर्क किया गया है, इनकी जो प्रजाति है, इनके जो उनको सेव किया गया है। तो चाहे वो ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड्स की बात करते हो, स्नो कैप की बात करते हैं इन द हिली रीजन एरिया, माउंटेनियस रीजन एरिया, सो सारे को have been given the full or partial the legal protection against the, किसके अगेंस्ट? द ह्यूमन बीइंग। कौन ह्यूमन बीइंग है? हम नहीं, तुम नहीं, जो वहां के जो लोकल पीपुल थे, हंटर्स, शिकारी जो होते थे, जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स होते थे, जो आपके वहमुल, जो कॉस्टली वेलेबल ट्री जैसे कि सैंडल्स का है, देवदार है ट्री है, पाम ट्री है, ये, और जैसे कि हॉर्स हॉर्स है एयर का, एलिफेंट्स का वो टीथ है। तो ये सब वो, क्योंकि वो इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा था, तो उन लोग उसको उसको सेल करते थे, पर सेल करते थे, तो उससे उनको बचाए। इसी के लिए, क्योंकि अनऑथराइज वे में जो आपका जो ये डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमने गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो या स्टेट गवर्नमेंट, ने उस बच्चों की बचाया। और मेरा बचाना इसलिए जरूरत है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। आप कहता है कि अब देखोगे, एक इस पर नोट्स बराबर पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द कर्नल वे। सो जैसे ही 1972 और यहाँ है 1973, 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज किया, कौन? जो इसके जो थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स के मेंबर्स थे, है ना, कंजर्वेटिव मेंबर्स जो थे, उन्होंने कहा कि धीरे 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 रियलाइज किया कि पॉपुलेशन, टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रहा है कि कम होते जा रहा है। 1,08,000 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 55,000। बहुत सारे कारण हैं। तो टाइगर पॉपुलेशन का जो है मिरस जो है सच जो है, अब इसको लोग क्या करते थे, मार देते थे, इसके स्किन, राजा महाराज शिकारी करने जाते थे, इसके मार के इसके ले स्किन्स को वो अपने शोकेस में रखते थे बहुत सारे। तो धीरे 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 इसके स्पीसीज कम होते हैं। ट्रेडर जो व्यापारी थे वो भी इसके टाइगर्स के स्किन्स एंड अदर्स यूज करते थे, बोन्स का यूज करते थे, और मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में इसका एक वही का है कि मान लो कि सपोज करो एक कोई भी वाइल्ड एनिमल ले लो, किसी की बात करते हैं, अब उसका देखो कितना यूटिलाइज करते हैं। तो मान लो सपोज करो कि हम टाइगर का ही बात करें, टाइगर की बात, टाइगर ठीक है, अब उसको हम लोग कर दिए, मार दिए,
उसके ऊपर के फर हो उसका यूज किए, स्किन का यूज किए, फेल्स का यूज होता है। उसके बाद स्केलेटल जो अस्थि पंजर जो बोन्स बोन्स है, बोन्स को गला कर सुखा के चाहे तो मेडिसिन में यूज करता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। तो ये सब यूटिलाइजेशन होता है, चाहे वो गॉड की बात करो, एलिफेंट की बात, किसी के भी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पेशली इन द खास करके ट्रेन स्पेशली द एशियन कंट्री में को छोड़ दिया जाए तो टाइगर पॉपुलेशन वन द वर्जे द एग्जिस्टेंस, वो धीरे 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 उसकी जो खत्म होते हैं। इंडिया एंड नेपाल बोथ आर, इंडिया और नेपाल हिमालय हो या इंडिया का हिमालय हो, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके प्रोवाइड कर रहा है कि नेपाल provide the habitat and about the 2/3 of the surviving the tigers. Population in the world is the nations become the prime, है ना, targets to the thing illegal ट्रेडिंग, उसको रोकना है। सो प्रोजेक्ट टाइगर, इस पर एक आप लोग नोट्स तैयार कर लेना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बेसिकली जो हमारे प्रजाति हैं, जो हमारे प्रजाति है उसको बचाना है, उसकी वैरायटी को, उसकी जनसंख्या को बचाना है। क्योंकि आए दिन इतना ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्लाइमेटिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं कर रहा है। जितने भी प्लांट्स जो थे वो धीरे 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 आपका कट होते जा रहा है, और जहाँ फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण। तो जो वाइल्ड लाइफ जो है वो आपका धीरे 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 घटते जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश द वाइल्ड लाइफ companies in the world was launched in the 1973. The tiger conservation has been the view not only as the effort to the save on the endangered species, but equal। अब देखो कि ये एक जैसे नहीं है, अब ये आपका आता है कि इक्वल इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ द सजेबल, द मैग्नीट्यूड्स। अब देखो कि अब ये देखो और आउटलाइन मैप में देखोगे कि ये सारा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट्स में है, तो उत्तराखंड देख रहे हो। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल है। नेशनल पार्क नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है। सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन द केरला एंड गिर फॉरेस्ट गुजरात। ये सारे जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सारे का यहाँ का यही था कि इसके हेल्थ को लेके इनके ऊपर मोर एंड मोर केयर करना है, टाइमली इनको फूड प्रोवाइड करना है, टाइमली इनको, देखो ये धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं, तो इसको बचाना है, भोजन फूड्स प्रोवाइड करना है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस, उसके फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन को प्रोवाइड करना है। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ये एक जो हम लोग स्कीम निकाले हैं, बायोडाइवर्सिटी बायो रिजर्व की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वर्ल्ड सेंचुरी का। सबका मेन फंक्शन
मेन मोटो क्या है? टू सेव, टू प्रोजेक्ट, टू कंजर्व आवर वेरिएबल नेचुरल रिसोर्सेज, biodiversity, rather than one few of this the components. So more intensive search for the different conservation measures. अब क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं? कंजर्वेशन मेजर्स क्या ले सकते हैं? कंजर्वेशन मेजर्स क्या ले सकते हो कंजर्वेशन में? बताओ। कि हमने देखे कि नाउ द कंजर्वेशन, तो सबसे पहला है कि एक प्लानिंग करना है, नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ को हम लोग देखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐसे करना है, निकाल दो। हम ऐड करना है जितने भी स्पेसीज से, जितने भी इस पृथ्वी पर आपका, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स, उसको हमको सेव करना है, बचाना है, उसको बचाना है। ठीक है, प्लांट्स सेव करें। तो उसी के लिस्ट में हमने 1981 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वेर द एडेड द लिस्ट ऑफ द लिस्ट। अब कहता है कि नाउ सेकेंड, फॉरेस्ट, कहता है फैक्टर्स that cause depletion of, बताओ, इंडियन बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चाहे वो 1960 से ले लो, 70 में, उसमें हम लोग डिमांड किए थे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए। फिर 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ इंडियन वाइल्ड लाइफ 1973। फिर उसके बाद पूरे इंडिया में जो है प्रोटेक्टेड स्पीसीज पब्लिश किया गया, जो प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन बाय द बैंगिंग, हंगिंग, गिवन द लीगल है। और लास्ट में सेवरल प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किया। कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया भाई? प्रोजेक्ट टाइगर है ना? सो डिफरेंट हमने लॉन्च किया, बोलो लॉन्च किया। अब उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कितने तरह के फॉरेस्ट के टाइप्स हैं? देख लो ना, टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स कहता है कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड क्लास फॉरेस्ट है। वन क्वेश्चन, write down what methods to conservation has been adopted by the Indian government। तो वही लिखना है, 1960 से लेकर 70 तक कंजर्वेशन डिमांड्स किया, क्या क्या नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए। फिर 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। फिर नेक्स्ट जो है, इन ऑल द इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो द प्रोवाइडेड किया। फिर उसके बाद चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलके जो कर आपको इस्टेब्लिश द नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। Central government also announced the several projects
फॉर द प्रोटेक्टिंग द स्पेसीज एनिमल्स की बात करते हैं, चाहे वो टाइगर हो, लायंस हो, स्नो कैप्स हो, यही आपका जो गवर्नमेंट का ये है। बट दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल स्टेप टेकन द कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो कंजर्वेशन कम्युनिटी की जब बात करेंगे तब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या अचीव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। मेक द, आपको देखोगे डिफरेंसेज है। हाँ, अब आ जाइए, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो फॉरेस्ट हो एंड वाइल्ड लाइफ, अनइवन, क्योंकि सभी जगह एक जैसा उसकी पॉपुलेशन नहीं है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल हो। वो दोनों आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेचर ऑफ लैंड एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन के आधार पर वो डिपेंड करता है। सो कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल सोर्स है। इस फॉरेस्ट और रिसोर्स हमें काफी प्रोवाइड करता है, चाहे वो वुडन इंडस्ट्रीज हो, फर्नीचर्स हो, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हो, रबर इंडस्ट्रीज हो, गम इंडस्ट्रीज हो, हाँ, या आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो, और मैं प्लांट भी आपको, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में काम के, उसके बाद आपका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में वो वाइल्ड लाइफ काम करता है। तो ये जरूरी है। बट फिर तो कहते हैं कि ठीक है, ये तो जरूरी है टू मेंटेन आवर इकोलॉजिकल बैलेंस, बट कहता है रादर डिफिकल्ट टू द मैनेज। ये मैनेज करना में काफी कठिनाई है, एंड द कंट्रोल एंड द रेगुलेट देम। सो इंडिया much has the forest and wildlife resources had the honored or managed by the government. Forest Department, Indian Forest Department, and other government department. So just the classify under the three categories में बांटा गया है। पहला कहते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट है, दूसरा कहते हैं प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, और तीसरा अनक्लास। तो टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आप रिजर्व फॉरेस्ट देख लो, दूसरा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, और ये दोनों तीसरा है अनक्लास्ड। इन तीनों का ये डिपेंड करता है किसके आधार पर? ये डिपेंड करता है कि नेचुरल फीचर्स के आधार पर, नेचुरल क्लाइमेटिक के आधार पर। यू नो द रिजर्व, पूरे इंडिया का जो लैंड मास एरिया है, ये फॉरेस्ट बेस्ड एरिया है। कहता है कि मोर देन द हाफ 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, चाहे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, चाहे वो माउंटेन फॉरेस्ट हो, या थॉर्न एंड बुशेज हो, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हो, जो भी इंडिया में फॉरेस्ट है, लैंड हैज बीन द डिक्लेयर कर दिया कि ये सारा इंडिया ये लैंड है, चाहे वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करो, चाहे ट्रॉपिकल डिसीडियस की बात करें, है ना, टाइडल फॉरेस्ट की बात करते हैं, या आपका माउंटेनियस फॉरेस्ट की बात करें, उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट जो है कि ये रीजन, ये एरिया आपका जो है फॉरेस्ट बेल्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट आर regarded as the most valuable as far the
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे ही उसको रिजर्व कर दिया, यानी कि उसको ए ग्रेड में डाल दिया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये रीजन एरिया काफी वेलेबल हो गया है। इस पर इसको हमको किसी न किसी तरह से सेव करना है, बचाना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड कंसर्न। दूसरा है कि 1/3 ऑफ द लैंड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग डिक्लेयर किसने किया, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया। क्या है कि फॉरेस्ट लैंड आर द प्रोटेक्टेड फर्दर जो डिप्लेक्शन हो रहा है उसके लिए। अब ये दोनों रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों रेफर करता है कि परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स टू मेंटेन फॉर द पर्पस क्या है, प्रोटेक्टिंग, चाहे वो आप पर्पस जान ही लोगे, जो भी रिसोर्सेज करते हैं, चाहे वो टिम्बर की बात करो, हर्बल की बात करो, आयुर्वेदिक की बात करो, रबर इंडस्ट्री जो यूटिलाइज हम लोग करते हैं,